वाराणसी में मोतीलाल मानव उत्थान समिति कुशवाहा भवन चंदुआ छित्तुपुर में आयोजित 27वें बनारस पुस्तक मेला के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के निदेशक श्री राजेश कुमार गौतम ने कहा कि माताएं प्रथम शिक्षिका होती हैं और क्लास टीचर दूसरे गुरु होते हैं। किताब को मित्र बनाना चाहिए हम सभी लोगों को। आजकल किताबों को देखने समझने का मौका बहुत कम मिल रहा है सोशल मीडिया के कारण। आजकल बहुत बड़े गुरु गूगल महाराज हो चुके हैं, लेकिन वो सतही हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बहुत सारी बातें गूगल से फटाफट गए सवाल कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। नेहरू जी कौन थे, मोदी जी कौन है, योगी जी कौन है। ये सतही जानकारी तो ज़रूर मिलता है गूगल से, लेकिन जो बेसिक जानकारी है जिससे जीवन में गति मिलती है, दिशा मिलता है और सामाजिक चिंतन की बात होती है, ये सारी चीज़ें हम अपने गुरुओं से पाते हैं, साथ संगत से पाते हैं, अच्छी संगति से पाते हैं और जो साधु संगति होती है उनसे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे गुरु होते हैं, सबसे पहले गुरु हमारी माता होती हैं, उसके बाद हमारे शिक्षक होते हैं, उसके बाद हमारे बड़े क्लासेस में जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो हमारे गुरु तुल्य ही हैं। उन्होंने किताबों को बराबर अध्ययन करते रहने की सलाह दी। गूगल से सूचनाएं सतही स्तर पर मिलती हैं, इसलिए हमें पुस्तकों के अध्ययन पर जोर देना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे श्री जगदीश वर्मा ने कहा कि किताबें हमारे मित्र एवं गुरु दोनों हैं। इसका अध्ययन मन को शांति प्रदान करता है। मोतीलाल मानव उत्थान समिति के प्रबंधक श्री मिथिलेश कुशवाहा ने 7 दिवसीय पुस्तक मेला के बारे में बताया। इस पुस्तक मेले में ख़ास बात भी है कि समस्या प्रधान किताबों को प्रधानता दी गई है कि आजकल लोग जो है कोरोना काल के बाद से थोड़ी सी समस्याएं उन लोगों के सामने जो आई थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया था और परामर्श भी यहाँ दिया जा रहा था। जैसे यहाँ लगा हुआ है स्टॉल, तो वो जो लोग उससे पीड़ित हैं तो अपना एक मनोवैज्ञानिक सलाह भी ले सकते हैं। तो इस कड़ी में जो और कार्यक्रम था, जो शिक्षा की चुनौतियां विषय पर था और बड़े घर की बेटी पर चर्चा हुआ था, जो आज के परिवेश में 100 साल पहले लिखी गई कहानी थी, आज उसका क्या प्रभाव है उस पर चर्चा था। आर्थिक स्वरोजगार पर था, किडनी प्रोटेक्शन पर था, जो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था। और कॉरपोरेट जगत में जो लोग तैयारी करते हैं उनको किस किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस पर कार्यक्रम हुआ था। जिस दौर में सुचारिता गुप्ता ने अपना शहर छोड़ा, तब लड़कियों का घर से निकलना मना था। सुचारिता गुप्ता डिब्रूगढ़, आसाम से काशी आईं और यहाँ संगीत क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया, जो कि उनकी संकल्प शक्ति का प्रमाण है। बीएचयू के कला संकाय स्थित राधाकृष्ण सभागार में काशी की कस्तूरी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक सुचारिता गुप्ता की जीवन संघर्षों पर उनकी दत्तक पुत्री डॉक्टर शबनम द्वारा लिखी गई है। पुस्तक परिचय देते हुए लेखिका डॉक्टर शबनम ने कहा, ये किताब एक संगीत साधिका पर है। काशी की कस्तूरी विदुषी सुचरिता गुप्ता एक संगीत साधिका की संगीत यात्रा है। और चूँकि ये किताब भी लिखना मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत लोगों को लगेगा कि वाकई में मैं संगीत के क्षेत्र से हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। यकीन मानने वाले नहीं भी यकीन मान रहे हैं कि मैं संगीत के साथ से भी वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये बात कहा
कि मैं चूँकि जब मुझे लिखना था, मुझे लगा मैंने जब सुचरिता जी के संघर्ष को देखा, एक छोटी उम्र से बनारस के लिए के संगीत के लिए जो एक ललक देखी, एक लालच था उनको कि हम कैसे बनारस के ठुमरी, दादरा, होली, चैती को हम सीखें, बनारस के संगीत को सीखें। तो इसके लिए जो बहुत दूर का सफ़र किया, 2500-2600 किलोमीटर, उस हिसाब से अगर देखें, अब तो छोटी गेज बड़ी गेज बहुत सी रेलवे लाइन है, तो वहाँ से सफ़र करते हुए दिल्ली, और दिल्ली से बनारस का सफ़र किया, और 13 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ा। सिर्फ ये था कि हमें बनारस के संगीत को सीखना है। इस अवसर पर सुचरिता गुप्ता ने कहा, मुझे लग रहा है कि एक नया जीवन मिला पुस्तक के रूप से, और जिनको लिखा है हमारी पुत्री, मेरी बेटी डॉक्टर शबनम ने, और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है इस बात को सोचते हुए और देखते हुए। मैं बार बार मेरे आँख भर आ रही थी कि इससे ज़्यादा एक कोई पुरस्कार नहीं हो सकता है कि एक बेटी माँ को इस तरह से पुरस्कार दे। पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने पुस्तक के विमोचन के अवसर पर अपने शब्दों में कहा, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उपनिषदों में कहा गया है, क्रतो स्मर कृतम स्मर। जो करता है, शुभ कार्यों को जो करता है उसे सदा याद रखो, और जो किया गया है, कृतम है, कर्ता और कृति दोनों को सदा स्मरण रखो। इसी से पीढ़ी दर पीढ़ी विकास की सीढ़ी बनती है, और कड़ी दर कड़ी जो लड़ी बनकर परंपरा बड़ी बनती है। आज सुचरिता जैसी सहज सिद्ध गायिका के जीवन के उन सारे मार्मिक धार्मिक प्रसंगों को संकलित करके उसे दूसरों के सामने रखना कि कैसे एक मूर्ति तैयार होती है तो उस पत्थर को कितना शिल्पी के हाथों चोट खानी पड़ती हो और शिल्पी के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। यह इतिवृत्त कथा जो है और उसकी पूरी कहानी डॉक्टर शबनम ने लिखी है।